हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था इसको प्रारंभ कर रहे हैं। आपका संविधान की कक्षा भी हो रही है सुबह, तो देखिए दोनों को एक साथ कवर कर लीजिएगा। जो आपके संविधान में लिखा हुआ है पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, तो स्थानीय पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के बारे में, अन्य राज्यों का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आज हम छत्तीसगढ़ का एक पार्ट का हिस्सा भी है आपको पंचायती राज एवं नगरीय निकाय व्यवस्था। एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है, तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जिस तरह से अभी आपकी क्लासेस हो रही हैं, आगे प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए कि जिस दिन जिस विषय के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसको शाम के समय क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि एक तरफ आपकी क्लासेस भी होती रहे और दूसरी तरफ आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे, ताकि आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है और कितनी मेहनत अभी और करनी है। ठीक है, तो चलिए आज प्रारंभ कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था का सामान्य परिचय के बारे में। देखेंगे कि आखिर संविधान में कहां पर इसका उल्लेख किया गया है, आज इसके बारे में बात करेंगे। कल से इसके अनुच्छेद एक क्लासेस रहेंगे, जिसमें हम एक बार में याद करने का प्रयास करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के जो अनुच्छेद हैं, जहां तक उसका उल्लेख किया गया है, आखिर कौन कौन से टॉपिक उस पर हैं। इसी तरह नगरीय निकाय, दोनों को तुलनात्मक रूप से कल अध्ययन करेंगे। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो गठित समितियां हुई थी, जिस क्रम के अनुसार पंचायती राज का विकास हुआ है, उन समितियों के बारे में कल की बात दूसरी कक्षा में देखेंगे। तो प्रारंभ से अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके कॉन्सेप्ट को लेकर पंचायती राज व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको अवगत हो भी जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, उसके बाद देखेंगे नगरीय निकाय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो देखिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जब आपको संविधान में भाग के बारे में और अनुच्छेद के बारे में, ये आपका एक वीडियो था कि कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। दूसरा वीडियो था अनुसूची के बारे में कि कौन से अनुसूची में किस बात का उल्लेख किया गया है, क्या उसकी विषय वस्तु है। तो ये दोनों की कक्षा आप वीडियो देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता ही है। आपके लिए बीच में एक प्रश्न भी है, आप उसका आंसर आप सभी बताइएगा। कौन कमेंट कर चुका है ये बात की बात है, अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, इससे आपका पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया है, जबकि 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 ही है, जिसके तहत नगरीय निकाय व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया है। देखिए संसद, जो संसदीय प्रक्रिया होती है, लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक पहले प्रस्तुत होता है। जब एक सदन में प्रस्तुत होने के बाद वह पारित हो जाता है उस सदन से, तो दूसरे सदन में प्रस्तुत और पारित उस सदन में भी उस प्रक्रिया को अपनाई जाती है। अंत में आपके राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर हेतु रखा जाता है, ताकि वह जो विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा यहां से पारित हो चुका है, वह कानून का रूप ले ले, इसलिए राष्ट्रपति की हस्ताक्षर आवश्यक होती है। तो आइए बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 के संसदीय प्रक्रिया के बारे में। आखिर कब ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों जगह से पारित हुआ था, और कब इस पर हमारे जो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए बात करते हैं संसदीय प्रक्रिया के बारे में। तो संसदीय प्रक्रिया में
एक लोकसभा में देखेंगे, राज्यसभा में देखेंगे और राष्ट्रपति। जब संसद का अध्ययन करते हैं तो इन तीनों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो देखिए संसदीय प्रक्रिया में देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और नगरीय निकाय व्यवस्था के अगर आप संसदीय प्रक्रिया को देखना चाहें तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कब पारित हुआ है, आइए डेट के बारे में देखते हैं, उसके दिनांक के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय व्यवस्था दोनों एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से एक ही साथ पारित हुआ है और एक ही दिन दोनों विषय पर हमारे उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर भी एक ही दिन दोनों विषयों पर हस्ताक्षर किया गया है। तो वह तिथि जान लेते हैं कि वह तिथि कौन सी है। तो लोकसभा इस दिन 22 दिसंबर 1992, क्या है, लोकसभा 22 दिसंबर 1992, इस दिन पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था लोकसभा से पारित हो गया था। उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया जो 23 दिसंबर 1992 को, कहां से, राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से भी पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था का जो विधेयक था वह राज्यसभा से भी पारित हो गया था। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से आपके 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 नगरीय निकाय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। अगला है हस्ताक्षर की बात आती है, कहां पर, राष्ट्रपति के समक्ष। तो राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे जिन्होंने 20 अप्रैल 1993 को, कब, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जी के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था से संबंधित जो विधेयक आया था उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तिथि याद रखेंगे, पूछा जाता है 20 अप्रैल 1993। तो ये हुआ आपके संसदीय प्रक्रिया के बारे में। दोनों का तिथि समान है क्योंकि दोनों एक ही साथ पारित हुआ है और हस्ताक्षर भी एक ही दिन हुआ है। पहले देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के भारतीय संविधान में आखिर कहां प्रावधान किया गया है, उसके बाद देखेंगे नगरीय निकाय व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के उल्लेख कहां पर है। तो जब आपको भाग वाला वीडियो बताया था तब भी वहां आपको बताया था भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायती राज संबंधित विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। क्या है 243 ए से लेकर 243 ओ तक, इसको कल की कक्षा में देखेंगे। कैसे देखेंगे, तुलनात्मक रूप से। एक तरफ आपके पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद रहेंगे, दूसरे तरफ आपके नगरीय निकाय व्यवस्था के अनुच्छेद रहेंगे और एक बार में याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कहां पर है, भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, जबकि नगरीय निकाय व्यवस्था का उल्लेख है अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक, यहां ओ तक है। ओ के बाद जस्ट पी से प्रारंभ होता है आपका नगरीय निकाय व्यवस्था। अनुच्छेद भी याद रखेंगे, ये भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको मैं आपको एक दिन प्रश्न में भी पूछा था, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताए थे। आपको पता नहीं था या तो आप वीडियो पूरा नहीं देखे थे इसलिए पता नहीं रहा होगा। तो याद रखेंगे
पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक, जबकि नगरीय निकाय व्यवस्था का उल्लेख है 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक। कल प्रावधान देखेंगे क्या उल्लेख किया गया है। अनुसूची 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज संबंधित विषय वस्तु है, जबकि अनुसूची 12 में नगरीय निकाय व्यवस्था के विषय वस्तु शामिल है। ये आपके अनुसूची वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप लोग चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, क्लास पहला और क्लास दूसरा। आपकी सहूलियत के लिए प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है, जबकि नगरीय निकाय व्यवस्था में 18 विषय संबंधित विषय वस्तु के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको भी याद रखेंगे, यह भी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रावधान के बारे में कि आखिर पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय निकाय व्यवस्था का उल्लेख आखिर भारतीय संविधान के कहां पर है, कब लागू हुआ है। आइए उसके बारे में देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ और नगरीय निकाय व्यवस्था कब लागू हुआ है। लागू तो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू हुआ था, लेकिन कुछ अपवाद हैं। कहां लागू नहीं हुआ था? तो 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य में कौन कौन से राज्य हैं 6वीं अनुसूची में, ये आपके लिए अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। यही आपके लिए आज का प्रश्न है। 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है, केवल उन राज्यों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी लोग बताइएगा। अगर आप जानते होंगे तो उसको आंसर मत देखिएगा, जो पहले से कमेंट बॉक्स कर चुके रहेंगे, कमेंट कर लिए रहेंगे, आंसर बता दिए रहेंगे। अगर आपको पता रहेगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी के आंसर को देखे बिना। तो अपवाद क्या हुआ? 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में दिल्ली में लागू नहीं है। इसके पहले आपके जम्मू कश्मीर, जो उस समय राज्य हुआ करता था, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी लागू नहीं होता था। तो इस तरह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका पंचायती राज व्यवस्था जो कि ग्रामीण अंचल के लिए लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को लागू भारत के संपूर्ण क्षेत्र में हो गया था। जो अपवाद है उसके बारे में देख लिए। जो नागौर राजस्थान है, इसका उल्लेख जब हम पंचायती राज व्यवस्था के विकास क्रम के बारे में देखेंगे, जो समिति गठित हुई थी उसके बारे में देखेंगे, तब उसका अध्ययन करेंगे, जो कि कल की बात दूसरी कक्षा में होगी। नगरीय निकाय व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में लागू हुआ है 1 जून 1993 को। बस तिथि का अंतर है, एक आपका 24 अप्रैल 1993 है, दूसरा 1 जून 1993 है। बाकी जो पारित की बात है, लोकसभा राज्यसभा में एक ही दिन हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा भी एक ही दिन हस्ताक्षर किया गया है। सिर्फ अंतर है तो प्रावधान के बारे में और दूसरा लागू दिवस के बारे में। तो इस तरह से हुए आज आपका पंचायती राज व्यवस्था के सामान्य परिचय। कल अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कक्षा को हम इसी तरह से आगे बढ़ाएं, जिसमें आपका 15 से 20 मिनट की प्रतिदिन कक्षा हो, तो पंचायती राज व्यवस्था को हम 10 से 15 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम कभी भी हो सकता है। और आगे हम प्रतिदिन जो कक्षाएं होंगी उसका प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। मिलते हैं फिर इसके पंचायती राज व्यवस्था के क्लास में, जिस पर बात करेंगे अनुच्छेद के बारे में। सुबह आप तैयार रहिएगा भारतीय संविधान की कक्षा में। मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।